झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है। धीरे धीरे एक बार फिर से पूरे राज्य भर में संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। राज्य में एक दिन में कोरोना के 278 नए मरीज मिले हैं। सिर्फ रांची से ही 170 नए संक्रमित मिले हैं। पूर्वी सिंहभूम से 22, दुमका से 11, धनबाद से 12 और रामगढ़ से 11 मरीज मिले हैं। एक महीने में पूरा आंकड़ा बदल गया है। ये 24 फरवरी 2021 को 24 में से 17 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं था। एक महीने पहले राज्य भर में 7 डेज डबलिंग रेट लगभग 2400 दिन का था। 7 डेज डबलिंग और दिन भी घटकर 790 दिन का रह गया। एक महीने पहले 7 दिन का जो ग्रोथ रेट महज 0.03% था, वो 7 डेज ग्रोथ रेट अब 0.03% से बढ़ाकर 0.09% हो गया है। एक्टिव केस भी इस एक महीने में बढ़कर 969 हो गए। तो झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है। एक दिन में कोरोना के 278 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में 24 में से 17 जिलों में कोरोना संक्रमित मिले। रांची से मिले 107 केस, पूर्वी सिंहभूम से 22 नए मरीज मिले हैं। साहेबगंज से भी मिले 10 नए कोरोना संक्रमित। एक महीने में बदल गया है पूरा आंकड़ा। क्या हम एक बार फिर से लॉकडाउन के मुहाने पर खड़े हैं? हर जहन में यही सवाल है। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे तो यही लगता है, लेकिन फिर मन में ये सवाल आता है कि चुनाव भी हो रहे, उपचुनाव भी हो रहे, लेकिन कोरोना सिर्फ होली, सरहुल और शबे बारात में थोड़ी फैलेगा। कोरोना तो असल में सेक्युलर है। अमीर और गरीब को उसी शिद्दत से सदमे लेता है। खैर, इन सब के बीच सवाल ये भी है कि झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है। सवाल उठना लाजमी है। शोर मत मचाइएगा। शोर मत मचाइएगा। झारखंड का स्वास्थ्य विभाग सो रहा है। स्वास्थ्य सचिव दौड़ रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री व्यस्त हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं ये हम बता देते हैं। रांची के अरगोड़ा में 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, पर स्वास्थ्य विभाग ने न इनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की, न इनका रिकॉर्ड विभाग के पास है, न इनकी पहचान स्वास्थ्य विभाग के पास है। तो फिर स्वास्थ्य विभाग आखिर कर क्या रहा है, हम बताते हैं। स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन का कोरम पूरा करने में जुटा हुआ है। आपको अगर शक है कि कोरोना आप पर दस्तक दे रहा है तो जाहिर सी बात आप टेस्ट करवाने जाएंगे। पर झारखंड में फिलहाल टेस्ट ट्रैक का फंडा तो भगवान भरोसे है और ट्रीटमेंट की कहानी तो सबको पता ही। रांची के रिम्स स्थित ट्रॉमा सेंटर में 2 दिन पहले कुछ युवक कोरोना टेस्ट के लिए गए थे। क्या हुआ है वहां पहले आप देखिए। राज्य में एक बार फिर कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। हर दिन संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं चिंतित कर रहा है। लोगों को डर है कि शायद लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो दोबारा झारखंड राज्य में नहीं हो जाए। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के ट्रॉमा सेंटर विभाग के पास हूँ। आपको पता होगा कि रिम्स का यह ट्रॉमा सेंटर है जिसे फिलहाल कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कोविड वार्ड के रूप में विकसित कर दिया गया है और अभी भी करीब 30 से ज़्यादा कोरोना के बीमार, दूसरे बीमारियों से जो है ग्रसित मरीज इसी रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में है। आपको कहीं भी कोरोना के गाइडलाइन का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा होगा।
कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा ऐसे में बढ़ सकता है। युवा भी हैं, इस राज्य के हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ जितने अभ्यर्थी हैं वो कोरोना के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था विधि व्यवस्था के हम अनुसार के लग रहा है कि यहाँ कोई ना सुन रहा है किसी का ना कर रहा है। जो यहाँ का स्टाफ है उसी का काम हो रहा है। और हम सुबह, मेरा नाम बुधवा उरांव है, हम सुबह 4:30 बजे यहाँ आए थे और 10 बजे सैंपल देने लग के और अभी तक फिर आए, बोला कि 7 बजे शाम को मिलेगा रिपोर्ट और अभी बोल रहा है कि इसी से हो जाएगा और हमको परेशानी हो रही है। अब आप सरकार की ताजा गाइडलाइन को देखिए, साफ साफ लिखा है कोरोना को ट्रैक कीजिए, कंटेनमेंट जोन बनाइए। पर क्या झारखंड में इनमें से कुछ भी हो रहा है? क्या रांची में इनमें से कुछ भी हो रहा है? जवाब है जी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि विभाग तो सो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, रांची से लगभग 100 मरीज रोज निकल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, झारखंड से रोज लगभग 200 मरीज निकल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब भी सो रहा है। बिल्कुल शोर मत मचाइए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और खूंटी के अड़की की एक बुजुर्ग महिला की बुखार आने के बाद मौत हो गई। परिवार वालों ने यह आरोप लगाया कि कोरोना वैक्सीन लेने से बुखार हुआ। हालत बिगड़ी तो रिम्स ले जाया गया और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोप गंभीर है, लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सभी को इंतजार है। वैक्सीन के सिर फिर फूटा मौत का ठिकरा। परिजनों का आरोप, टीका लेने के बाद आया बुखार। इलाज के दौरान रिम्स में हुई बुजुर्ग महिला की मौत। क्या वैक्सीन है बुजुर्ग महिला की मौत का जिम्मेदार, या किसी और बीमारी से हुई बुजुर्ग महिला की मौत? खूंटी की अड़की की रहने वाली 62 साल की बुजुर्ग महिला लकी मनी देवी ने 20 मार्च को जोजोहातू पोस्ट ऑफिस में कोरोना का वैक्सीन लिया था। मृतक महिला के बेटे रविंद्र मुंडा ने बताया कि वैक्सीन लेने के करीब 1 घंटे के बाद मां को बुखार आ गया। 3 दिन तक अपनी मां को अपने घर पर ही रखा था। बुखार ठीक होता नहीं देख 24 मार्च की देर रात 1 बजे इलाज के लिए रिम्स लेकर आए और इलाज के दौरान उनकी मां की मौत हो गई। तो वही कह सकते हैं कि कोरोना का वैक्सीन लगा, उसके बाद ही बुखार पड़ गई। पहले तो बीमार नहीं थी, पहले चल फिर रहे थे, अब बीमार पड़ गई तो हम लोग को भी उतना ये तो नहीं लगा कि क्या कौन वजह से बीमार हुआ। जब कोरोना वायरस वैक्सीन लग के उसके बाद तो बुखार हो गई तो हम लोग को भी डर हो गया। डर होने के बाद तो हम लोग फिर रात को रिम्स लाए, वही 12-1 बजे भैया जो जैसे बोले वैसे। उसके बाद फिर यहाँ एडमिट हुए कर दिए। उसके बाद फिर कुछ देर तक तो ठीक हुई थी, उसके बाद फिर अचानक तो डेथ कर गई। तुरंत नहीं, आधा घंटा 1 घंटा बाद में बीमार हो गई। उसके बाद लेट गई तो फिर बुखार हुआ। तो बुखार हुआ तो फिर पूछे कि 2-3 दिन तो बुखार रहता है इसमें वैक्सीन लगने के बाद, बोला। उसके बाद देख लिए, उसके बाद 2-3 दिन देखे तो फिर ठीक नहीं हो रही है। उसके बाद क्या हुआ ना कि हाथ फूल गया था, दाहिना हाथ फूला, बायां हाथ में वैक्सीन लगा था, दाहिना हाथ फूला। फिलहाल गाइडलाइन के तहत मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग कर मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बहरहाल ये आरोप परिजनों का है, मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत का सही कारण पता चल पाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।
तो वैक्सीन के सिर कैसे फूटा है ठीकरा, ये रिपोर्ट बताती है। और हम आपको बताएं कि अब ये इंतजार किया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, आखिर मौत की असली वजह क्या रही, क्यों ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद ही, क्योंकि अब तक इस तरह के कई मामले सामने आए जिसमें जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, या फिर आपको याद होगा मेडिका के जो 2 कर्मचारी जब संक्रमित हुए थे, मेडिका के 2 कर्मचारियों को जब वैक्सीन दिया गया था उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन उनकी एंजियोग्राफी हुई और बाकी जो टेस्ट कराए गए उसमें ये इस बात को सिरे से खारिज किया गया कि वैक्सीन लेने के बाद किसी तरह से उन्हें इसका साइड इफेक्ट हुआ है। और ठीक इस मामले में भी ऐसा ही कुछ है। तो इसलिए अब ये इंतजार किया जा रहा है कि क्या इस महिला को जब वैक्सीन दिया गया, इस बुजुर्ग को जब वैक्सीन दिया गया तो उसके बाद इसकी मौत हुई, तो वजह क्या रही, वैक्सीन का साइड इफेक्ट रहा या फिर पहले से कुछ बीमारी थी उसकी वजह से मौत हुई। तो रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। लेकिन इस बीच आपको ये खबर हम बता रहे हैं कि देखिए एक दिन में कोरोना के 278 नए मरीज मिले। इससे एक दिन पहले 193 मामले सामने आए थे, लेकिन कल देखिए 278 मामले सामने आए हैं। अकेले राजधानी रांची से 170 केस है, जबकि एक दिन पहले ये आंकड़ा 93 था। 93 केसेस सामने आए थे, लेकिन कल देखिए 170 नए मामले सामने आए। यानी कि किस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और ये हम ये बता रहे हैं कि 7 डेज डबलिंग रेट, ये दिन भी घट रहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो रही है और देखिए एक दिन में कोरोना के 278 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें से झारखंड में से अब 17 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये पूरी तस्वीर आपके सामने। और सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए ये हम जब भी कोरोना की चर्चा करते हैं तो हमारा पहला ये संदेश अपने तमाम दर्शकों के लिए होता है कि अगर हम ये फैक्ट्स, ये डेटा, ये पूरा आंकड़ा अगर आपको हम दिखा रहे हैं तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आप कोरोना से डरे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप इस पेंडेमिक को लेकर अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि सावधानी ही आपको इस बीमारी से बचा सकती है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें, जो डेटा आप देखिए, आंकड़े जो आए हैं, अगर एक दिन पहले हमने बातचीत की थी तो राजधानी सिर्फ रांची में 93 मामले थे, लेकिन कल देखिए 170 मामले। बहुत कुछ तस्वीर अब तेजी से बदलती हुई। कल भी हम लोगों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बातचीत की थी और जिस तरह से कल 93 मामले रांची से आए थे और 32 जो कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज थे वो अरगोड़ा इलाके से मतलब टेस्ट के दरमियान जो है वो ट्रेस आउट हुआ था और ये लग रहा था कि कुछ आंकड़े जो हैं वो रुकेंगे, लेकिन कल जब शाम में रिपोर्ट आती है कि रांची में 170 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज ट्रेस आउट हुए हैं, तो ये पूरे प्रशासन के लिए, सरकार के लिए एक चिंता का विषय हो गया है कि आखिर ये संक्रमण धीरे धीरे बढ़ कैसे रहा है। देखिए पूरे झारखंड का अवलोकन आप करेंगे आंकड़ों में तो रांची और पूर्वी सिंहभूम जो है ये बड़ा मतलब हॉट स्पॉट बनते जा रहा है और किसी एक लोकेशन से मैक्सिमम कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलना, मतलब ये हम अंदाज लगा सकते हैं या तो ये लोग बाहर से आए होंगे या फिर कहीं एक जगह ये लोग संक्रमित हुए होंगे। और यही संक्रमण देखिए जिस तरह से कल हम लोगों ने बातचीत की थी आरती की, 32 मरीज एक जगह से यदि मिलते हैं तो उसका जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगा वो काफी लंबा होगा और ये हमें डरा रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। हमारा मकसद जो है पूरे तमाम लोगों को आगाह करना कि आप सावधान हो जाइए, इसे मजाक में ना लें, हल्के में ना लें और ऐसा भी आप नहीं कहें कि कुछ नहीं होगा, अब हम ऊपर वाला सब देख रहा है। ये तमाम बातें जो हैं निराधार हैं, क्योंकि देखिए आरती शिवरात्रि का मौका था, मैं पहाड़ी मंदिर में था
तमाम लोग, हजारों, लगभग 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु पहाड़ी मंदिर आए थे, लेकिन उसमें से देखेंगे तो 1 या 2% लोगों ने मास्क पहना था और ये हम बार बार चेता रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था और सभी जो है धार्मिक भावना में बहकर अलग अलग बातें कह रहे थे। लेकिन ये जो संक्रमण फैल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि परेशानी का सबब बन सकता है। और जो अब आने वाले समय में जो 7वीं तक स्कूल जो बंद रहे थे, खुलने की जो उम्मीद थी, अब जो खबरें आ रही हैं कि ये स्कूल अभी नहीं खुलेंगे, तो आप समझिए कि किस तरह से हम लापरवाह हैं। दूसरी एक बात ये है कि प्रतिदिन जो है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक लोग बिना मतलब फाइन कटा है रांची में, तो ये अफसोस की बात है। तो कहीं ना कहीं हम लापरवाह हैं, हमारी लापरवाही की वजह से तमाम चीज़ें बढ़ रही हैं, गैदरिंग हो रहे हैं, बाज़ारों में भीड़ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कोविड-19 का जो गाइडलाइंस है उनका हम पालन पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, तो हमें परहेज करना चाहिए। अंजलि, ये तमाम चीजें प्रिकॉशन से लेकर जुड़ी हुई हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे सतर्क रहना चाहिए, लेकिन इसके पैरेलल आप देखिए, हमने ये भी एक रिपोर्ट दिखाई कि एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग और बाकी प्रशासन कोरोना को लेकर लोगों को अलर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शंस हो रहे हैं। ये रिपोर्ट हमने दिखाई है कि इलेक्शंस में भी भीड़ जमा हो रही है, वहां भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पर भी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोग पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें अब लोगों के जहन में भी है कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप देखिए मार्केट चले जाइए, वहां पे इतनी भीड़ है। इलेक्शंस में जमा होने वाली भीड़ को लेकर भी लोगों का तर्क है कि जब इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पर भीड़ को लेकर किसी तरह की बातें सामने नहीं आ रही है, तो यहाँ पर क्यों हॉक्स फैलाया जा रहा है, ये अफवाह क्यों कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर क्यों फैलाया जा रहा है। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि बाकी चीजें अलग हैं, जिंदगी सुरक्षित करना अलग है। अगर आप सुरक्षित होंगे, आप देखिए अगर 170 मामले सामने आए हैं तो ये जांच रिपोर्ट कह रही है, ये कुछ और नहीं, कहीं से कोई डेटा लाकर नहीं दिया गया, ये रिपोर्ट कह रही है कि 170 लोग पॉजिटिव हैं। तो ऐसे में लोगों को समझना होगा कि खुद का ख्याल रखना है, बाकी सारी चीजों को दरकिनार करते हुए। देखिए, ऐसे समय में जो हमारे जो बड़े राजनेता हैं उन्हें भी जरूर ऐसी चीज़ों पे परहेज करना चाहिए। और ये सवाल उठना बड़ा लाजमी हो जाता है आरती कि जहाँ बड़े बड़े सभाएं हो रही हैं वहाँ कोरोना नहीं है क्या, ये सवाल आम जनता जो है सरकार से और नेताओं से बार बार पूछते हैं और पूछना भी चाहिए। लेकिन जहाँ वो लोग परहेज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है आरती कि हम परहेज नहीं करें, हम सावधानी नहीं बरतें, हम लापरवाही बरतते जाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये एक समझने की बात है, समझदारी की बात है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं चुनाव को लेकर, आप तमाम सभाओं को देखेंगे तो तुरंत कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन 14 दिनों 15 दिनों के अंतराल में जो है चीज़ें सामने आती हैं। और जिस तरह से जो मेडिकल रिपोर्ट इस बार बताया जा रहा है आरती कि इस बार का जो कोरोना का जो संक्रमण है वो शरीर के कई अलग अलग जो अंग है उसको प्रभावित कर रहा है। तो केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो भी इन चीज़ों को लेकर परेशान है। और देश के लगभग हम कह सकते हैं 18 राज्यों में जो है अब बड़ा तेजी से ये कोरोना फैल रहा है। और झारखंड में देखिए जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं हुआ करते थे, अब वहाँ भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप देखिए छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर हो, इन इलाकों में भी टेस्टिंग होनी चाहिए। एयरपोर्ट के रास्ते जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं तो ये भी एक बड़ा माध्यम बन सकता है कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बढ़ाने में। तो ये एक बड़ा हॉट स्पॉट है एयरपोर्ट। और दूसरे राज्यों से जो बसें आ रही हैं या दूसरे राज्यों से जो ट्रक आ रही हैं जिसमें जो खाद्य सामग्री लेकर महाराष्ट्र या अन्य राज्यों से आ रहे हैं, जो हॉटस्पॉट इलाका है, तो वैसी जगहों में भी हमें जो है जरूर चेकआउट करना चाहिए। अंजनी, ये चीजें तो हैं कि जितनी तेजी से जांच होंगी और जितनी संख्या में जांच होंगी, मामले उतने जल्दी सामने आएंगे और फिर उनका निराकरण होगा। लेकिन इन सब के बीच देखिए
एक रिपोर्ट न्यूज़ 11 भारत ने यह भी दिखाया है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है। लोग जांच के लिए पहुंच रहे हैं, जो जहां पर टेस्टिंग सेंटर्स हैं वहां की हालत भी हमने दिखाई है कि अगर सैंपल ले लिए जाते हैं तो घंटों, सिर्फ घंटों ही नहीं, पूरे दिन इंतजार करना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन इंतजार करना पड़ता है। उसके बावजूद भी रिपोर्ट सही टाइम पे मिल नहीं पाता। तो इन चीजों को भी दुरुस्त करना होगा। हाँ, देखिए, इसमें दो महत्वपूर्ण बात है आरती। एक तो समय से जो है जो रिपोर्ट नहीं मिलती है, और दूसरा जो कई लोकेशन में जो ये सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं वहाँ जो जिन कर्मचारियों को टाइमली आना है वो टाइमली आते नहीं है। और यही वजह है कि अभी कुछ दिन पहले जो है सदर हॉस्पिटल में हंगामा भी हुआ था कि जो आर्मी में जाने वाले जो अभ्यर्थी थे उन्हें समय से कोरोना का जो टेस्ट बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी थे उन्हें भी समय पर नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि विभाग कितना सजग है इन चीजों को लेकर। जरूरत होगी कि सतर्कता के साथ साथ विभाग भी थोड़ी सी सतर्कता बरते, सख्ती बरते और ये डिसिप्लिनरी वे में इन चीजों को हैंडल कराए, तब जाकर जल्दी से जल्दी इसका असर देखने को मिल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।